जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा-सा हो सकता है कुछ लोग इससे डर जाएँ सुनने से और कुछ लोगों को पहले ही मैं अलर्ट कर देता हूँ। अगर ऐसी कोई घटना आपके घर में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों के साथ घटी हुई है या घट चुकी है, आपने देखा, आपने महसूस करा है, तो आप लोग सतर्क हो जाओ। मैं ये वीडियो डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं कोई आपके मन में कोई ऐसा टेंशन नहीं देना चाहता हूँ कि जिससे आप लोग को परेशानी उत्पन्न हो। पर हाँ, आपको अलर्ट ज़रूर करना चाहता हूँ ताकि आने वाले समय पे अगर कोई परेशानी आए भी, कोई अशुभ घटना घटे भी तो आप पहले से आपका दिमाग तैयार रहे या फिर उसका निवारण ढूँढ लिया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अशुभ संकेतों के बारे में जो आपके घर में पवित्र शक्तियाँ, आपके देवी-देवता, आपके पितृ आपको बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपके घर के सदस्यों के साथ या उस घर में किसी के साथ कोई अशुभ घटना घटने वाली है या ये धरती, ये यूनिवर्स आपको बताने जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके साथ आने वाले समय पे या नेक्स्ट डे पे आपके साथ कोई घटना गलत घट सकती है। तो आप लोगों को पहले से अलर्ट रहना है। ये चीज़ें जो हैं ऐसे ही नहीं बोली गई हैं, ऐसे ही नहीं बताई गई हैं, इनका कारण है। जो विश्वास करेगा तो उस चीज़ का हल भी ढूँढेगा। आपके सामने अगर ये वीडियो आया और आप सुन रहे हो तो आप लोगों से निवेदन है आप ज़रूर उसका हल ढूँढें। कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। उसका एक छोटा-सा प्रोसीजर है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल का नाम है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी-सी पेमेंट पे करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसी पेमेंट आपकी आ जाती है, आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसके माध्यम से उस टाइम पे इंस्टा कॉल पे बात करी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगा 100% आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, चाहे वो तंत्र बाधा हो, वशीकरण हो, कोई नेगेटिविटी हो या ज्योतिष उपाय चाहिए आपको, जैसे आपकी कुंडली बनवानी है, वो दिखवानी है, सब कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं जल्दी से अशुभ संकेतों के बारे में आपको अलर्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। घर परिवार में ऐसा हो रहा है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। सबसे पहली चीज़ जो अशुभ संकेतों में से एक माना गया है वो है पालतू कुत्ता यदि बार-बार आपकी गाड़ी पर चढ़कर या गाड़ी की ओर मुड़कर भौंके तो ये समझ जाना चाहिए ये एक अशुभ संकेत दे रहा है, कोई दुर्घटना आदि का संकेत हो सकता है, एक्सीडेंटल चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, चाहे वो छोटी ही चोट हो, चाहे वो बड़ी चोट हो, आपका कुत्ता आपको बता रहा है कि रुक जाओ, अभी ये समय नहीं है बाहर जाने का या कहीं भी जाने का। वहीं अगर मैं दूसरी अशुभ घटना की बात करूँ तो दूसरी अशुभ घटना जो है वो और डराने वाली है वो ये है अगर आप कहीं भी जा रहे हो और अचानक से आपका बिल्ली रास्ता काट दे तो ये भी अशुभ घटना में से एक माना गया है। ऐसे में लंबी यात्रा करना अगर आप जा रहे हो तो वो टाल देना चाहिए, चाहे कुछ घंटों के लिए टाल दो, चाहे कुछ समय के लिए टाल दो। और ये भी है कि अगर वो आपके राइट साइड में जा रही है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर वही बिल्ली अगर आपकी लेफ्ट साइड उल्टा रास्ता काट के चलेगी तो थोड़ा-सा आप सतर्क रहें और आप कहीं जाएँ ना कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। फिर उसके बाद आप अगर लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पूरा दिन ही कैंसल कर दें, आप नेक्स्ट डे जाएँ। यदि आप भोजन कर रहे हो, उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे, तो ये भी बहुत अशुभ माना गया है। तो अगर कुत्ता आपका रो रहा है और आप खाना खा रहे हो, तो आप उस समय के लिए खाना छोड़ दें। अपने इष्ट को याद करें, अपने पितरों को याद करें, अपनी कुल देवी, कुल देवता को याद करें और प्रार्थना करें, हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्षमा कर दें। इस घर के किसी भी सदस्य पे कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और अशुभ घटना के बारे में बता देता हूँ। ऐसा भी माना जाता है कि किसी मकान की छत पर यदि उल्लू बैठ जाए, तो उस घर पर कोई संकट आने वाला है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग उस समय पे भी सतर्क रहें। यदि आप लोग कहीं जा रहे हो, उस समय आपको कोई टोक दे, जिस कार्य हेतु आप जा रहे हो ना, उसमें असफलता की मतलब आपकी काम में जो है असफलता आपको मिलेगी या काम रुक जाएगा या काम बनेगा ही नहीं। इसलिए किसी भी जाते हुए व्यक्ति को नहीं पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे, तो ये भी बहुत बड़ी अशुभ घटनाओं में से एक घटना मानी गई है। इसमें भी आपको ज़रूर सतर्क रहना चाहिए। कहीं जाते वक्त आपका कपड़ा किसी दरवाजे या किसी पेड़ पौधे में फंस जाए तो इसे हमारे पूर्वज इसे जो मानते हैं ना इसे भी अशुभ मानते हैं। उस कार्य को आपको टाल देना चाहिए। अगर कोई पेड़ पौधे कोई दरवाजे में आपका कपड़ा फंस गया और वो निकल नहीं रहा है थोड़ी देर के लिए तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, उस कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए।
एक और अशुभ घटना के बारे में बताता हूँ। पता नहीं आप लोगों ने ये घटनाएँ सुनी है कि नहीं सुनी है, पर आप लोगों को अलर्ट ज़रूर करना मेरा कार्य है, आपको ध्यान रखना है। घर का कोई भी सदस्य यदि घर से बाहर जा रहा है और उनके खाने में दूध की चीज़ें या फिर उनकी नज़र के सामने दूध रखना भी अशुभ माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके सामने दूध से बनी चीज़ें या दूध रख दिया गया है, तो भी उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। एक संकेत कहलाता है कि कोई अशुभ घटना उसके साथ, कुछ अपशगुन उसके साथ होने वाला है। घर में पालतू कुत्ते का जो आंसू आए और वो भोजन करना त्याग दे, तो समझ जाना चाहिए उस घर में कोई संकट आने वाला है। यदि बिल्ली आपके पैर सूंघ रही हो, तो ये भी एक अशुभ संदेश है। आपने उस समय पे भी अलर्ट हो जाना है। अगर बिल्ली आपके पैर सूंघ रही है और बिल्ली अचानक से आपके सामने आ गई है, तो भी आपने अलर्ट हो जाना है। झाड़ू पर पैर रखना भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ है कि घर में जो है, घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। तो अगर माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, रुष्ट हो गई है, तो आप क्या करोगे? जानबूझ के या गलती से या बिना कोई चीज़ अनदेखा करे आप झाड़ू पे पैर रख के निकलोगे। तो ये भी एक सतर्कता है कि भैया माँ लक्ष्मी को अगर आप नहीं मनाओगे, तो फिर आपका घर में धन की हमेशा कमी रहेगी, कोई बरकत नहीं होगी और पैसों से आपको परेशानी आ सकती है। नया घर में पुराना झाड़ू भी लाना अपशगुन और अशुभ माना जाता है। उल्टा झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। आपने ध्यान रखना है जब भी आप किसी नए घर में अपना इनॉग्रेशन करा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो ये नहीं कि पुराने घर से वो नए घर पे झाड़ू ले गए, वही यूज़ करा हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी अपशगुन चीज़ मानी गई है, तो ऐसा नहीं करना। अपने नए घर के लिए नया झाड़ू लेना है। कभी भी गाय हो या अन्य जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। ये भी एक भयंकर अपशकुन में से एक बात होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और झाड़ू को कभी भी घर के बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में चोरी होने का भय बना रहता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला हो, तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक अपशगुन बात में से एक बात मानी गई है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति आपके घर से किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा है, तो झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं। उल्लू उन खास पक्षियों में से है जिनको रात के समय दिखाई देता है। बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं उल्लू, किंतु इनका आपके घर की छत पर बैठने का मतलब है घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। आपको सावधान होना पड़ेगा। एक अकेला मैगपाई का दिखना मतलब दुर्भाग्य और नुकसान का होना। काली बिल्ली का दिखना आपके घर के ऊपर जादू टोने के साथ से रिलेटेड कोई चीज़ का होना, या किसी ने कोई कर दी है, कोई गलत चीज़ कर दी, कोई काला जादू कर दिया है, तो काली बिल्ली अगर आपके घर में दिख रही है। कांच का टूटना भी बेड लक लाता है और 7 साल तक लाता है। तो भैया कांच टूट रहा है तो कहते हैं कि बेड लक है, अच्छी चीज़ नहीं है कांच टूटना। एक सीढ़ी के नीचे चलना, एक ही सीढ़ी के नीचे अगर कोई चल रहा है, तो मौत आने की संभावना। एक उल्लू खिड़की पर आकर चोंच मारे, तो मौत का एक अपशगुन माना गया है। नमक का गिरना भी नर्क में परेशानियों को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक ही सीढ़ी के नीचे आप सबने नहीं चलना है। और साथ ही साथ अगर जो उल्लू है वो खिड़की में आके आपकी चोंच मार रहा है, तो वो भी आपने अलर्ट हो जाना है। घर में कोई बीमार व्यक्ति, उसे तुरंत हॉस्पिटल दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट करें, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करें, लापरवाही ना करें। एक चिड़िया का मरना मतलब प्रेत आत्माओं का घर में आना, एक अशुभ घटना का होना, ये संकेत देता है अगर चिड़िया घर के छत में या कोने या किधर भी आपकी मरी हुई पाई जाती है। बिस्तर पर हो या टेबल पर एक टोपी या नए जूते रखना, घर के अंदर छाता खोलना, फुटपाथ में दरारें पड़ना, मतलब लंबा संकट या अशुभ संकेत माना गया है। तो बिस्तर पर या टेबल पर एक टोपी या नए जूते रखना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और फुटपाथ में अगर आपकी दरारें आ गई हैं, आपके घर के आगे के जो चौखट हैं वगैरह, इन चीज़ों में दरारें आ गई, तो ये भी एक अशुभ संकेत है। आपको अलर्ट रहना है इन चीज़ों से। जिस भवन में बिल्लियाँ लड़ती हैं ना,
या वहाँ शीघ्र ही कोई ना कोई विघ्न आने वाला है, कोई संकट आने वाला है और विवाद होने वाला है या लड़ाई झगड़ा कलेश की स्थिति इतनी बढ़ने वाली है कि आपसी मतभेद होने वाले हैं और वो कानूनी कार्रवाई तक पहुँच सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ख़ास ध्यान रखनी है जब आपको ऐसे संकेत मिलने लग जाएँ या ऐसे संकेत, ऐसी घटनाएँ आपके घर में होने लग जाएँ, तो आपको तुरंत अलर्ट होना है, आपने तुरंत इलाज कराना है और दरबार से बने रहना है। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए ना, जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।